हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिंट। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसमें जीके और जीएस साथ में करेंट अफेयर टोटल 20 क्वेश्चंस जीके और करेंट अफेयर से होंगे और 25 क्वेश्चंस साइंस से होंगे। उन क्वेश्चंस में जो पिछले वर्ष में पूछा गया है क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो CBT 1 और CBT 2 का हुआ है उसके आधार पे क्या क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उसको लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। यहाँ पे उनसे आधारित क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट 2 ऑफ टोटल 45 क्वेश्चंस, इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोज में जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ग्रुप डी में आने वाले प्रश्नों की संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला हो गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने बड़े पैमाने पे स्वर्ण मुद्राएं चलाई, मतलब शासक पूछा जा रहा है। तो कुषाण शासक जो है उसमें कनिष्क का नाम बहुत फेमस है, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी। ठीक है, तो इन कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि केरल का कोटकाल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है, तो ये आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साइंस से है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है, तो ये टेम्परेचर यानी तापमान पे आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ किसकी पुष्टि करता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था, मतलब व्यापार, वो क्या था, तो ये पशुपालन था। वो लोग गाय को माता के रूप में मानते थे और गाय का ही पशुपालन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है यानी कब लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह असम के किस जिले में स्थित है, तो ये जोरहाट नामक असम के जिले में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा माजुली नामक नदी द्वीप बनाया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये एनटीपीसी का जो CBT 2 एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लोरा फौना एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करती है, ये सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क है वो कौन सी है, तो ये लेह तथा मनाली को जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था को क्या कहते हैं, तो ये मुद्रास्फीति या इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो महंगाई जो है वो बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि जो है वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो ये भाषा और व्याकरण लिखते थे पाणिनि। ठीक है, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने व्याकरण पर किताब लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो ये नीला, हरा और लाल होते हैं। ठीक है, RGB जिसको रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो ये विटामिन A पाया जाता है पके हुए आम में। अगला क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल दी गई, मतलब यहाँ दो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि पहले जो
असम की राजधानी थी वो शिलोंग होती थी, जो अभी मेघालय की राजधानी है, और उसकी राजधानी असम की दिसपुर में बदल दी गई, यानी कि ये 1973 में बदली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति कला का गंधार स्कूल किन शैलियों का सम्मिश्रण है, तो ये भारतीय और ग्रीक शैली यानी इंडो ग्रीक शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज क्या है, तो ये एक बल्ब है जिसको शल्ककंद भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जनन विज्ञान यानी कि रिप्रोडक्शन साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का सहायता लेके क्लोनिंग किया जाता है, यानी किसी भी एक जीव या एक ही तरह के जो प्राणी है उसका क्लोनिंग करके सेम टू सेम हूबहू दूसरा बना दिया जाता है, उसको क्लोनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो ये फिजिसिस्ट थे। ठीक है, यानी भौतिकवाद थे, भौतिज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि पचित खाना किसके द्वारा, नहीं उससे पहले कि औद्योगिक क्रांति से क्या आया, तो ये पूंजीवाद आया। औद्योगिक क्रांति के बाद से जब एलपीजी का फॉर्मूला आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ा हमारा देश, जब 1991 में एलपीजी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन साइंस का देखते हैं कि पचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है, ये अपक्षय के द्वारा मिट्टी की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन जब कोई देश नहीं करता है तो उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है, तो ये इराक से होकर बहती है टिग्रिस नदी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है, तो ये मिजोरम में ब्लू माउंटेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह मंदिर कौन सा है जिसे असम का खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो का जो मंदिर है, मतलब खजुराहो प्राचीन स्थल है, वो असम का खजुराहो किसे कहा जाता है, खजुराहो, तो मदन कामदेवा का जो मंदिर है उसे असम का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। इसमें साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, तो साइंस के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, किससे है, तो ये कृषि और खनन से प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लाल पांडा जो है वो भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो ये 1962 में की गई, जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, जो आर्टिकल 352 के तहत लागू किया जाता है देश में। इसमें 1962, 1966 और 1975 में 3 बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये आर्टिकल 368 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब जहाँ पे जो राजा उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उस देश का, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसको चुना जाता हो आम जनता के द्वारा, उसको गणतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को
या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो इसका आंसर होगा यदि इसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, मतलब वो 4 या उससे अधिक राज्यों में अपना कुछ सीट जीता हो और वहाँ का मतलब एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसका जांच व अनुमान किया जाता है? तो इसमें सीसा और कार्बन के कण कितने हैं, कितने मतलब उस गाड़ी से निकल रहे हैं या उस कार से निकल रहे हैं, उसकी जांच पे प्रदूषण का जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसको प्रतिजैविकी कहते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो ये कार्बन से उपचयित होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये ऑक्टेन नंबर से की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली शहर का रूपांकन जो है मतलब आर्किटेक्चर उसका कौन तैयार किए थे या इसमें कौन कौन लोग थे? तो ये एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर नामक 2 आर्किटेक्चर थे जिन्होंने दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है या किस विटामिन की कमी से मनुष्य का आँख जो है वो क्रियाशीलता कम होता है? तो ये विटामिन ए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा जो है वो किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो ये हम लोग सब कोई जानते हैं कि ये पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये मीथेन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ये D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। ये नियम कौन दिया था? तो ये एवोगाड्रो ने दिया था। एवोगाड्रो हिंदी में या एवोगाड्रो कहते हैं उनको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो NTPC एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसके आधार पे यहाँ पे मैंने तैयार किया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी विनिमय दर जो अभी पूछा गया था NTPC में इकोनॉमी का क्वेश्चन उसके आधार पे बना है। अस्थायी विनिमय दर क्या होता है? तो यह मांग और आपूर्ति की बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पे की 2 बार हो गया है। उसको अस्थायी विनिमय दर कहते हैं, मतलब कि जो बाजार के द्वारा ही नियंत्रण हो रहा है प्राइस को, तो उसको अस्थायी कहते हैं, वो अपने से घट बढ़ रहा है। ठीक है। विदेशी विनिमय बाजार दर क्या होता है? तो जब किसी अर्थव्यवस्था का जो अलग अलग विदेशी मुद्राओं की खरीद बिक्री जहाँ पे की जाती है उसको विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये नथुलपति वेंकट रमन यानी NV रमन्ना इंग्लिश में या NV रमन हैं। ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है, जिसमें से 33 जो हैं वो न्यायाधीश हैं और 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी, जो अभी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। ऐसे इसका गठन 1935 के एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट का स्थापना 1937 में की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर का कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में
टेस्ट में क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये स्मृति मानधना है। अगला क्वेश्चन है कि पराली जलाने पर रोक लगाने संबंधी बनी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये मदन बी लोकुर हैं इसके अध्यक्ष, जो जिन्होंने पराली जलाने पर रोक जो लगाना है उसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया था, उसके ये अध्यक्ष थे। तो ये टोटल यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिंट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए, जीके और जीएस का और साथ में करंट अफेयर का तैयारी करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।